सेल्फ रिलायंट विजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमेशा से इवेंट्स कराते आता है स्टूडेंट्स के एम्पावरमेंट के लिए, इस बार भी 1 जून को 2025 में शालीमार फंक्शन हॉल में एक इवेंट रखा गया था जिसमें पीयूसी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था और तमाम पीयूसी टॉपर्स को फेलिसिटेट किया गया। उसी के साथ स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा गया, सर्टिफिकेट्स दिए गए और इसमें तमाम मेहमान खुसूसी जनाब बाबा नज़र मोहम्मद ख़ान साहब थे और अहमरुल इस्लाम साहब थे और हमारे लईक़ साहब थे और जनाब मज़हर हुसैन साहब थे। तो इसके लिए और एक मोटिवेशनल टॉक भी रखा गया था जिसमें हैदराबाद से एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर शादाब को बुलाया गया था और एक स्पीकर अज़ीम प्रेम जी फाउंडर से जनाब अब्दुल अज़ीम साहब भी आए थे और उन्होंने भी इंटरेक्ट किया स्टूडेंट्स को। ये इवेंट बहुत ही अच्छे तरीक़े से अच्छे अंदाज से रहा और तमाम पीयूसी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसमें आए थे और इस इवेंट को अच्छा से अवेयरनेस हुआ और अच्छे से प्रोग्राम हुआ और इसको स्पॉन्सर किया गया था इनामदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से। और SRV ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिम ने तमाम मेहमान खुसूसी और तमाम स्टूडेंट्स को शुक्रिया अदा किया और स्पॉन्सर को भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। जो तारुफ के मौका नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम गुलबर्गा में आए थे वो और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो पब्लिक सेशन रखे थे। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ SRV ट्रस्ट ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और ये ज़रूरी है ऐसे मौक़ों पर जब बच्चे स्टूडेंट्स हमारे SLC PUC पास होकर आगे निकलते हैं तो उनके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के प्रोग्राम्स हो ताकि उन्हें एक स्टार्ट दे सके आगे किस तरह से जाना है। तो ये भी इस तरह के प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ही बड़ा काम है। बहुत आगे जाएंगे क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ कुछ चीज़ों का। जनरली होता क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं अपनी स्पीच देके चले जाते हैं। यस, आप सुन लेते, तारीफ कर लेते, मैं बस उस तरह से नहीं करता। आई एम ए माइंड प्रोग्रामिंग कोच। मेरी जिम्मेदारी है आपके माइंड को प्रोग्राम करूँ राइट वे में, राइट डायरेक्शन में, ताकि आप सक्सेस को हासिल कर सकें। दैट इज व्हाट आई एम एन एक्सपर्ट। अभी इससे पहले मैं क्या सवाल किया था, कोई रिपीट करेगा सवाल को? डज एनीवन हैव द माइक? माइक वहाँ पर किसी के पास है? हाँ, मैंने क्या सवाल किया था, पूछिए। जी बोलिए। एजुकेशन का मीनिंग क्या है मुझे? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। गुड, बैठिए। मैं आप लोगों से सवाल इसलिए करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सवाल नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ सब रहें मौजूद, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी फिलॉसफी बचपन से सुनते आ रहे थे। आज फ्री टाइम में हम यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, आप जितने लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, रिसर्च कहता है कि दुनिया में 2 कैटेगरीज के लोग हैं। एक है सक्सेसफुल कैटेगरी और दूसरी है अनसक्सेसफुल कैटेगरी। जो सक्सेसफुल कैटेगरी के लोग हैं सिर्फ 5% है। कितने? सिर्फ 5%। और जो अनसक्सेसफुल कैटेगरी में वो है 95%। और फर्क क्या हो जाता? ये 95% और ये 5% अलग किस तरह से हो जाते हैं? जैसा कि आप देखते हैं कि रास्ता बीच में एक गैप आ जाता कि 95% लोग उस तरफ है, आप लोग नहीं बोल रहा हूँ, जो अनसक्सेसफुल है 5%, 95% अलग है। कैसे होते हैं? उनमें 4 क्वालिटीज होती हैं जो उनको फर्क कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आसिफ पे बता रहे थे, कुछ टॉपर्स आए हुए हैं, तो अच्छा लगा मुझे देख के कि जिंदगी में उन्होंने एग्जाम्स में टॉप किया है। क्या सिर्फ एग्जाम्स में ही टॉप करना सब कुछ है? आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो मेरी शुरुआत है, आगे बहुत जाना है। जो 4 क्वालिटीज सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से जो अलग कर देते हैं, थोड़ा गौर से सुनिए। पहली चीज, जब भी सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी में वक्त ऐसा आता है कि उनको वक्त को लगाना पड़ता है कुछ चीजों को सीखने के लिए, कुछ चीजों को हासिल करने के लिए। हाँ बोलिए, अगर आप कितने भी पैसे दे दीजिए लेकिन हम डिफेक्टिव नहीं बना सकते। एक इंसान बनने के बाद आपके पास पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, परफेक्शन कॉम्बिनेशन नहीं है तो मिस्टेक हो सकता। लेकिन आप बोल रहे हैं बिना मिस्टेक के परफेक्शन बना के बना मिस्टेक नहीं हो सकता। तो आप बोलिए, जब एक इंसान होंगे आप एक मिस्टेक नहीं बना सकते, तो अल्लाह पूरी कायनात को बनाने वाला है, आपको डिफेक्टिव बना सकता क्या? स्टूडेंट जब बात करते हैं तो बहुत रीजन है एग्जाम पढ़ना है। आपको सब कुछ देने का मकसद ये है कि जिंदगी में आप दुनिया में आने के बाद में कोई चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ना।
You have all the resources in you to do anything in life. The only thing is either you do it or not, it is in your choice. अक्सर लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको पढ़ने लाइन आगे बढ़ने तो बोले मैं ट्राई कर रहा हूँ, बोलते नहीं बोलते? ट्राई कर रहे बोलते ना? हाँ बेटा, व्हाट इज योर नेम? एक बार आइए, प्लीज कम ओवर हियर। जरा इनसे समझेंगे हम ट्राई करने का मतलब क्या होता है। प्लीज कम ओवर हियर। क्या है एक बार, आप कौन सी क्लास में, आप कौन से स्कूल से हैं, जरा बोलिए। नेशनल पीयूसी कॉलेज सेकेंड ईयर हो गया। आपका नाम? मोहम्मद वसीम अहमद। अब वसीम अहमद से मैं जब बात करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वसीम अहमद से बात कर रहा हूँ, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। हर बच्चा ये बोलता कि मैं पढ़ने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, बोलता यस और नो। ये हर कोई बोलता नहीं बोलता। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हर कोई ट्राई करता हूँ अगर बोल रहे हैं, कि ट्राई करना होता क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे हाथ में मोबाइल फोन है। आपका नाम जोर से बोलिए सबको। मोहम्मद वसीम अहमद। मोहम्मद वसीम अहमद मेरे साथ ठहरे हुए हैं, तो मैं इनको ट्राई करने के ऊपर बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं वसीम भाई से बोल रहा हूँ, वसीम भाई ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में है, ट्राई टू टेक दिस मोबाइल फोन। क्या हुआ? मैं बोला आपको मोबाइल फोन लेने के लिए ट्राई करो, बोला ट्राई टू टेक दिस मोबाइल फोन, ट्राई करो। लियो नहीं बोला मैं आपको, ओनली प्लीज। बताओ क्या